वन, दृष्टि बदलो, संबंध स्वयं रूपांतरित हो जाते हैं। संजय सोनी। वन, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वह सामने वाले को बदलना चाहता है, पर अपने भीतर देखने की शक्ति नहीं जगाता। जो दिखाई देता है वह सामने वाले का वास्तविक रूप है, और जिस रूप में हम उसे देखते हैं वह हमारी वास्तविक दृष्टि है। जब तक देखने की दृष्टि में कठोरता है तब तक दुनिया कठोर ही प्रतीत होगी। जब तक हमारे मन में क्रोध, अपेक्षा, अहम और विरोध की तरंगे चलती रहती हैं, तब तक हर व्यक्ति हमें अपने स्वभाव से टकराता हुआ लगेगा। लेकिन जैसे ही मन को शांत किया जाता है, दृष्टि को कोमल बनाया जाता है और सामने वाले को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है, उसी क्षण संबंधों के भीतर छिपा आकर्षण प्रकट होने लगता है। क्रोध परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि दूरी पैदा करता है। क्रोध हमारी कमजोरी का उद्घाटन है, जबकि शांत दृष्टि हमारी वास्तविक शक्ति है। वास्तव में संबंध किसी व्यक्ति के शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी देखने की दृष्टि से बनते और बिगड़ते हैं। यदि दृष्टि तनावपूर्ण हो तो प्रेम भी आरोप जैसा लगता है। यदि दृष्टि नम्र हो तो कठोर शब्द भी शिक्षा की भांति प्रतीत होते हैं। सामने वाले का स्वभाव उसका जन्म है, उसकी परिस्थिति है, उसकी यात्रा है, और हमारे भीतर की दृष्टि हमारी यात्रा है। जब ये दो यात्राएं टकराती हैं तब क्रोध का जन्म होता है, और जब ये दो यात्राएं एक दूसरे को समझती हैं तब आकर्षण का जन्म होता है। यही आकर्षण संबंधों की वास्तविक ऊर्जा है। यह न दिखता है, न सुनाई देता है, लेकिन हृदय में अनुभव होता है। शांत मन जब किसी व्यक्ति को देखता है तो वह केवल उसके व्यवहार को नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर की स्थिति को भी महसूस करता है। वह जानता है कि सामने वाला जैसा है उसी क्षण उतना ही समझदार, उतना ही अनुभवी और उतना ही शांत हो सकता था। इसलिए वह उसे दोष नहीं देता, बल्कि उसे एक ऐसी स्थिति में देखता है जहां वह अपनी क्षमता से अधिक नहीं बन सकता था। इस समझ से क्रोध का स्थान कंपैशन ले लेता है। ये कंपैशन किसी दया की भावना नहीं, बल्कि एक ऊंचा दृष्टिकोण है जहां हम व्यक्ति को नहीं, उसके भीतर के प्रवाह को समझते हैं। ऐसी दृष्टि में परिवर्तन दबाव से नहीं, आकर्षण से होता है। व्यक्ति को जोर से खींचा नहीं जाता, बल्कि उसे इतनी कोमलता से आमंत्रित किया जाता है कि वह स्वयं अपने भीतर परिवर्तन को जन्म देने लगे। दृष्टि का ये रूपांतरण संबंधों को आनंदपूर्ण बना देता है। आनंद का अर्थ यह नहीं कि कोई संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह कि संघर्ष आते ही मन शांत होकर परिस्थिति को समझ सकता है। जब मन शांत होता है तब अहम का पर्दा हट जाता है और हम व्यक्ति के भीतर उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां वह स्वयं भी नहीं पहुंच पाया होता। वहीं से संबंधों का वास्तविक आकर्षण शुरू होता है। आकर्षण का अर्थ शारीरिक या मानसिक खिंचाव नहीं, आकर्षण का अर्थ है कि सामने वाला आपकी उपस्थिति में सहज हो जाए, सुरक्षित महसूस करे और अपने उत्तम रूप की ओर प्रेरित हो। ये प्रेरणा शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी स्थिर दृष्टि से निकलती है। आनंदपूर्ण संबंध कभी भी क्रोध से नहीं बनते। क्रोध केवल एक बात कहता है, मुझे अभी भी स्थिति समझ में नहीं आई। जबकि नम्रता कहती है, मैं देख रहा हूं कि तुम जहां हो वही ठीक हो, अब आओ एक बेहतर दिशा की ओर चलते हैं। यही नम्रता संबंधों की जड़ में प्रेम भर देती है। ऐसे संबंधों में न कोई संघर्ष स्थायी होता है और न कोई दूरी, क्योंकि जब दो लोग लड़ते भी हैं तो भीतर कहीं न कहीं आकर्षण बना रहता है जो उन्हें फिर से एक ही दिशा में खड़ा कर देता है। इसलिए जीवन का मूल सार यही है कि दृष्टि को बदलो, मन को शांत करो और संबंधों को उनकी प्राकृतिक आत्मा में बहने दो। जब दृष्टि कठोर होती है तो संसार भारी हो जाता है। जब दृष्टि कोमल होती है तो संसार सहज हो जाता है। और जब दृष्टि शांत होती है तब संसार आनंद में बदल जाता है। वन अंतिम ज्ञान संजय सोनी द्वारा। वन, मन शांत हो तो दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाए तो संबंध बदल जाते हैं, और जब संबंध बदलते हैं तब जीवन आनंद में स्वतः खिल उठता है। क्रोध प्रतिक्रिया है, नम्रता आकर्षण है, और आकर्षण ही वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके श्रेष्ठ रूप में रूपांतरित कर देती है।